सभी को एक्चुअली लग रहा होगा कि क्लास का टाइम तो सर का 8:15 है ना, तो हो सकता है कि लोगों ने इग्नोर किया हो। खैर, समय की वजह से थोड़ा सा टाइम को पहले लिया गया है। तो योग दर्शन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, योग दर्शन में अभी तक हमने समाधि पाद को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, फास्ट में। तो योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा, उन्हीं के द्वारा कोडिफाई किया गया है। ये योग दर्शन है, ये वेद उपनिषद ग्रंथों से ही लिया गया है। वहीं से उन ज्ञान को एक, कहते हैं ना कि कोडिफाई करके या फिर उसको एक निचोड़ करके, सारे ही वेद ग्रंथों उपनिषदों का ये निचोड़ कह सकते हैं उसको, गीता, इन सब का ज्ञान इस योग दर्शन में जो है लिया गया है। इसको आप कह सकते हो ये जो सूत्रों की माला है, जैसे हम माला जो पहनते हैं ना, तो एक भी माला में एक भी फूल टूट जाए तो माला टूट जाता है, वैसे यहाँ पे सूत्र है। हर एक सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी सूत्र आपने मिस किया तो अगले सूत्र में समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो हर एक सूत्र एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए। तो हम पहले सूत्र देखा था योग दर्शन का, जो जो पहला सूत्र है वो क्या है, अथ योगानुशासनम। यहाँ से हमने शुरू करी थी। और टोटल सूत्रों की संख्या कितनी थी, दिव्यानी जी बताइए, आपको तो पता होना चाहिए, ये तो आपने कोर्सेस में भी पढ़े होंगे। सर 195। 195 सूत्रों की संख्या है, जिसमें समाधि पाद में टोटल सूत्रों की संख्या कितनी है, 51, 51 सूत्रों की संख्या। और दूसरे साथ साधन पाद में, पाद मतलब अध्याय, यहाँ पे योग दर्शन में चैप्टर को अध्याय कहा गया है। वैसे अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग हठ योगिक ग्रंथों में, बुक्स में चैप्टर को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप जब हठ प्रदीप का पढ़ेंगे तो वहां पे उपदेश कहा गया है, प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, यहाँ पे इस तरह से। वहीं आप शिव संहिता या शिव संहिता शायद उसमें जाएंगे तो पटल कहा गया। वैसे ही घरंड संहिता जब पढ़ेंगे तो वहां पे चैप्टर को क्या कहा गया है, प्रकरण। यहाँ पे वैसे ही योग दर्शन में अध्याय को, चैप्टर को पाद कहा गया है। ठीक है, तो प्रथम पाद में, समाधि पाद में, चैप्टर का नाम है समाधि पाद, जिसमें टोटल सूत्रों की संख्या 51 है। वैसे ही दूसरे अध्याय में साधन पाद में सूत्रों की संख्या 55 है। और तीसरे अध्याय में सूत्रों की संख्या 55 है। और चौथे अध्याय, तीसरा अध्याय का नाम क्या है, विभूति पाद। चौथे अध्याय का नाम है कैवल्य पाद, जिसमें सूत्रों की संख्या है 34। कहीं कहीं पे किसी किसी टीकाओं में टोटल सूत्रों की संख्या 196 भी मिलता है, एक सूत्रों की संख्या ज्यादा। ठीक है, जो विभूति पाद में वर्णित है। बाकी नॉर्मली 195 ही है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछ दे टोटल सूत्रों की संख्या तो कितना लिखेंगे, 195 की। तो 51, 55, 55, 24। पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे अथ योगानुशासन से हमने अध्याय को शुरुआत करी थी। फिर दूसरे अध्याय में, सॉरी, दूसरे सूत्र में क्या है, योग की परिभाषा है। हमने आपको वहां पे भी बताया था, वहां पे बहुत डीप चर्चा हमने करी थी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा प्रकाश में नहीं डालूंगा। ठीक है, तो अथ योगानुशासन से कि इस योग को, इस ज्ञान को अब जो है प्रारंभ कर किया जाता है अब। और फिर योग की परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाए तो क्या होगा, तो तीसरे सूत्र में मैंने बताया था कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, कि जो दृष्टु है वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा।
जो आत्मा है वो अपने वास्तविक स्वरूप में, पुरुष जो है वो अपने आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में गया। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध ना हो तो क्या होगा? चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध नहीं होगा तो क्या होगा? वृत्ति सारूप्य मित्रता, कि वृत्ति के सदृश ही अपने हम आपको देखने लग जाते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं, मैंने बताया था आपको, तो हम अपने आप को खुद को हीरो या हीरोइन समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। कांच का बोतल है, लाल कलर का कांच का बोतल है, अगर उसमें आप पानी डालते हो तो पानी का कलर कैसा हो जाता है? लाल। जिस कांच के बोतल है उस कलर का वो दिखता है, लेकिन वास्तविकता में पानी का कलर लाल है क्या? नहीं है। हरा है क्या? नहीं। वो तो वैसे ही निश्चल सफेद ही है। तो इसीलिए जो वास्तविकता से हटकर हम जो वृत्ति के सारूप ही खुद को समझ बैठते हैं। अब यहाँ पे वृत्ति को देखा जाए तो दो भागों में बांटा है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट को 5 प्रकार की वृत्तियों में बांटा गया है। कैसे? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये जो प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति है, ये आपके क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। आपके साधना में हेल्प भी करेगा और हेल्प नहीं भी करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति के बारे में चर्चा करी थी। प्रमाण के 3 प्रकार हमने समझा था। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमानी, प्रमाणानी। कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। प्रत्यक्ष मतलब अपने इंद्रियों के सदृश जो भी चीज घटित होती है उसको हम प्रत्यक्ष रूप कहते हैं। अनुमान, जैसे कि सामने तो नहीं घटा है, जैसे कि कहीं दूर धुआं उठ रहा हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ आग लगी हो, अनुमान हम लगाते हैं। और तीसरा है आगम। आगम होता है किसी भी श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा, सिद्ध महात्माओं के द्वारा या ग्रंथ शास्त्रों में लिखे गए वचन। जैसे फोरकास्ट किसी सिद्ध महात्माओं ने किया, कहा कि भाई बारिश होने वाली है 2 दिनों बाद, और बारिश होने लग जाए, उसके जो वचन है वो कहलाता है आगम। और फिर अगले सूत्र में विपर्य के बारे में जाना। विपर्य क्या होता है? विपर्य मिथ्या ज्ञान मत तुम प्रतिष्ठम, की मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। जैसे रस्सी को हम सांप समझ बैठते हैं, ये क्या है? झूठा है, वो विपर्य कहलाता है। विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। शब्दों के आधार पे किए गए किसी भी चीज की कल्पना को कपोल कल्पित जो है, जैसे कि हम बचपन में आपके दादा नानी, कोई भी आपके जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, आपको सुनाते होंगे परियों की कहानी, लेकिन क्या है वो? वास्तविकता है क्या? नहीं है। तो सिर्फ कल्पना है। विकल्प क्या है? कल्पना है, कि शब्दों के आधार पे किसी चीज की कल्पना करना, वो क्या कहलाता है? विकल्प कहलाता है। लेकिन वास्तविकता में भी ऐसा है नहीं। और निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, कि अभाव के ज्ञान का अवलंबन होना ही निद्रा कहलाता है। और स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। स्मृति क्या है? कि किसी भी निमित्त को पाकर हमारी जो स्मृति में जो भी चीज छिपी हुई है वो चीज बाहर आना। जैसे कोई बीज है, बीज को अगर आप जमीन में डाल दो और पानी, खाद, सूरज की रोशनी कुछ ना पड़े, तो क्या वो बीज वृक्ष बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उस बीज के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। तो जैसे पानी डाला आपने, खाद डाला, सूरज की रोशनी, हवा, इस सारे उसके अनुकूल वातावरण, जैसे ही वो उसको मिलेगा तो उसके अंदर से क्या होगा? बीज बीज के अंदर से अंकुरित होकर वो पौधे बनेंगे, फिर फल देगा। तो वो किसी निमित्त को पाकर, है ना, वो क्या हो गया? उसके अंदर जो छिपी हुई जो ज्ञान है वो बाहर आ जाना, उसके अंदर की जो वृक्ष बनने की जो संभावनाएं थी वो बाहर आना, उसी को स्मृति कहते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो और किसी की याद आपको आती है, अरे अच्छा ये तो उसके जैसा दिख रहा है, तो उस व्यक्ति को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति की याद आना, ये भी स्मृति कहलाती है। और
ये जो वृत्तियां हैं, इसको निरोध करने के भी उपाय बताए महर्षि पतंजलि ने। क्या? तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस वृत्ति को हम क्या करते हैं? निरोध करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या मैं आपको अभी स्क्रीन दिखाऊं, बुक की स्क्रीन दिखाऊं, आपके लिए इजी रहेगा, या फिर मैं ऐसे ही व्याख्यान करूं? नहीं चलो सर, स्क्रीन वो दिखाता हूँ। दिखाओ। हाँ। स्क्रीन दिखा देता हूं मैं, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे सूत्रों के साथ। आप निसंकोच कहिए। मैं देख रहा था कि इतनी देर से किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। मैं सोचा कि अब कोई कहेगा कि सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दो। पुराने स्टूडेंट तो कह ही सर सकते हैं, आपके नए जो भले ना कहें। पुराने सर जो नोट्स आपकी क्लास में बनाए थे ना सर, मैं वो कॉपी खोल कर बैठी हूँ तो मैं उसमें देखते जा रही हूँ। बस दर्शन की जो सर आप बुक है ना, वो जा खोल के रही हूँ। बैठी तो कनेक्ट सूत्र के साथ आप कनेक्ट करते चल रहे बट है सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है फिर तो आप लोग नोट्स भी साथ में देखते रहिए, और मैं आपको आज रिवाइज करा देता हूँ ताकि एक फ्लो बन जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर इजिली इंटरेस्टिंग हो जाए आपके लिए। मैं ये सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं चाहता, आपको योग दर्शन को समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, कि आप अच्छे तरीके से योग नोट्स दर्शन की समझे। जी। नोट्स की पीडीएफ है। नोट्स के पीडी आप देखो, यहाँ सारे बच्चे नोट्स खुद बनाते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाता हूँ, वो नोट्स जो है आप खुद बनाते हैं। ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो भाई जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, आप थोड़ा सा नए विद्यार्थियों पे कृपा बरसाओ। कम से कम ये जो जितने जो लोग भी समाधि पाद के नोट्स बनाए हैं, आप डाल दीजिए ग्रुप में, किसी और को भी फायदा हो जाएगा। और बाकी अब से जो साधन पाद हैं, उनके नोट्स आप खुद बनाए। अगर किन्हीं ने समाधि पाद के नोट्स बनाए हो, आप ग्रुप में डाल दीजिए, बाकी को फायदा हो जाएगा। ठीक है। ताकि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। मैं आशा करता हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे समाधि, कहाँ गया? थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग समय देंगे ना? अच्छा, आपका लेक्चर भी है ना 8:30 से? चलो ठीक है, जितना हो सकता है फास्ट में करते हैं। बाकी ठीक है। यहाँ पे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय। अभी हमने चित्त की वृत्तियों को समझा। देखो, रिवीजन इसलिए भी मैं करा रहा हूँ ना, फिर नेक्स्ट ये वीकेंड में मैं टेस्ट लूंगा समाधिपाद का। ठीक है, इसलिए मैं रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम, इन दोनों के माध्यम से क्या होगा? चित्त की वृत्तियों को हम निरोध करेंगे। अब यही समझते हैं कि अभ्यास क्या होता है। तो अभ्यास होता है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें किसी भी चीज में स्थित होना। एक तो दो चीजें हैं, स्थित होना, प्रेजेंट, उस जगह पे प्रेजेंट होना। अभ्यास में शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रेजेंट होना। कई बार क्या होता है, आप योगा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपका ध्यान किचन में होता है या फिर कहीं और होता है, किसी के ख्यालों में होता है, तो वो स्थित नहीं हुआ। तो अपने अभ्यास में स्थित होना पहली बात। दूसरा क्या? आपको प्रयास करना है, यत्न अभ्यास करना है, एफर्ट लगाना है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया आपने, अरे ये तो हमसे तो त्रिकोणासन नहीं हो रहा है, छोड़ दो। नहीं, इसका उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दो। नहीं, अभ्यास करना है। ठीक है। तो ये जो बातें हैं, इसी को हम अभ्यास कहते हैं। ये लक्षण है अभ्यास के। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यास के दृढ़ होने के प्रकारों की बात करी गई, कि अभ्यास दृढ़ कैसे हो। तो सतु दृढ़ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत सारे इंपोर्टेंट इसमें सूत्र हैं। कि अब जो श मतलब वह, तू मतलब उस साधक के लिए है, कब तक? दीर्घ काल निरंतर। तीन बातें कही गई यहाँ पे। लंबे समय तक करना, है ना, निरंतरता होना, दीर्घ काल तक। ऐसा नहीं कि आप अपने अभ्यास को लिमिट कर दो 3 महीने 1 साल, नहीं। भाई कब आपकी साधना सफल होगी ये नहीं कह सकते, अभ्यास करते जाओ लंबे समय तक, शॉर्टकट कुछ नहीं होता।
और कोई कहते हैं सर एग्जाम आ गया है, आप कुछ हिट क्वेश्चंस दे दीजिए, लास्ट में मैसेज बड़े आते हैं हमको कि सर कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए, हिट क्वेश्चंस देख लें, बस एग्जाम में काम आए। ऐसा नहीं होता भाई। जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हो आप, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो निरंतर लंबे समय तक निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सत्कार से भी तो दृढ़ हो, मतलब आपके अंदर एक भाव, उसको आप कह सकते हो एक आदर पूर्वक, इसको आप कह सकते हैं डिवोशन, श्रद्धा। जब तक आप साधना में श्रद्धा नहीं लाएंगे, श्रद्धा मतलब डिवोशन, आप अभ्यास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मजा नहीं आ रहा, चलो जबरदस्ती खत्म करना है सिलेबस तो पढ़े जा रहे हो, तो वो वैसे नहीं, आपको लीन होना पड़ेगा उसमें। ठीक है, श्रद्धा के साथ जब आप अभ्यास करते हैं तो ही वो सफलता की ओर लेके जाता है। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है। और वैराग्य के बारे में जानते हैं, वैराग्य क्या होता है? दृष्टानुश्रविक विषय वृत्तिनश्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, कि देखे सुने पे, देखा दृष्टा जो है, दृष्टा अनुश्रविक विषय वृत्तिनश्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे और सुने हुए विषयों में तृष्णा का भाव होना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य, जिसमें राग ना हो वो वैराग्य कहलाता है। जहां राग है मतलब अटैचमेंट है, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, समझे? उसको हम कहते हैं वैराग्य। तो इधर सर्दी हो रखी, आज तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था, फिर मैं कहा कि नहीं, एक कमिटमेंट तो कमिटमेंट है, तो फिर हम कहीं क्लास तो लूंगा मैं आज। ठीक है, तो ये वैराग्य कहलाता है कि देखे सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा का भाव होना, वो वैराग्य कहलाता है। और यहाँ पे दो प्रकार के वैराग्य की चर्चा करेंगे। कौन कौन से? पर वैराग्य और अपर वैराग्य। ध्यान रखना है इसमें। पर वैराग्य के लक्षण बता रहे हैं इसमें, क्या? तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्णय, ये पर वैराग्य है, ये उच्चतर वैराग्य कहते हैं इसे। देखो दो चीजें हैं, अगर किसी ने वैराग्य धारण किया है तो घर छोड़ के, सपोज घर छोड़ के चला गया और वो कभी वापस न लौटे, वो पर वैराग्य है, मतलब उच्च है। कैसे भी अवस्था हो, चले भले घर में कोई भी बीमार हो जाए, वो दृढ़ है। एक एग्जाम्पल बताओ, दृढ़ है वो अपने उसूलों के प्रति कि नहीं, वो वैराग्य, पर वैराग्य। दूसरा होता है अपर वैराग्य, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। वो क्या है अपर वैराग्य? जिसमें वापस आने की संभावना रहती है। अगर कोई घर छोड़ के चला गया, घर में कोई बीमार हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है, वापस आ जाए, उसको कहते हैं अपर वैराग्य। ये निम्नतर अवस्था कहलाता है। एक तो उच्चतर अवस्था है वैराग्य का, उसे पर वैराग्य कहते हैं। एक निम्नतर अवस्था है वैराग्य का, जिसे हम अपर वैराग्य कहते हैं। तो ये तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण, ये पर वैराग्य के बारे में बता रहा है, जिसमें इसमें वापस लौटने की संभावना नहीं रहती। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का स्वतः अभाव हो जाना, वो क्या कहलाता है? वैराग्य। सर्वथा अभाव होना, कुछ भी नहीं बचा, वो वापस आ ही नहीं सकता। ठीक है, वो कहलाता है पर वैराग्य। अब आता है यहाँ पे समाधि के बारे में बात करें। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको, समाधि का एक प्रकारों की हमने चर्चा पहले भी करी थी, फिर से मैं कर रहा हूं। समाधि है, उसको दो भागों में बांटा गया है समाधि को। ठीक है, तो आप लिख लेना। एक तो होता है सबीज समाधि, दूसरा होता है निर्बीज समाधि। सबीज समाधि के दो प्रकार, संप्रज्ञात समाधि
और असंप्रज्ञात समाधि। सबीज समाधि इसलिए कहते हैं, इसमें संस्कार होते हैं, जैसे बीज से फल बन सकता है वो, उसे कहते हैं सबीज समाधि। निर्बीज में वो फल नहीं, उसके संस्कार खत्म है, वो जरा मरण के बंधन से मुक्त है। इसमें जरा मरण के बंधन से मुक्त नहीं है, उसको वापस से जन्म लेगा वो, योनियों में भटकता रहेगा। लेकिन निर्बीज में क्या, पूरी तरह से मोक्ष कैवल्य, मतलब उसके बाद उसकी जन्म की संभावना समाप्त हो जाती है। इसमें कोई बीज नहीं है। जैसे कोई बीज है और वो फल वो पेड़ बन सकता है। अब ये बीज क्या हो गया, जल चुका है, तो संस्कार खत्म हो चुके हैं, वो अब बीज फल नहीं देगा, न वृक्ष बनेगा। वो क्या कहलाता है, निर्बीज समाधि कहलाता है। ठीक है। अब जो सबीज समाधि है, इसमें भी संप्रज्ञात है और संप्रज्ञात। संप्रज्ञात में पूरी तरह से संस्कार रहते हैं। ठीक है। असंप्रज्ञात में क्या होता है, संस्कार छिन्न हो जाता है, कम हो जाता है। अगर किसी साधक को निर्बीज तक पहुंचना है तो वो पहले किससे जाएगा, संप्रज्ञात से होते हुए और संप्रज्ञात तक जाएगा और फिर जाके निर्बीज तक जाएगा। डायरेक्ट निर्बीज को नहीं पहुंचेगा। वैसे एक दो प्रकार के साधक हुए हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे, जो डायरेक्ट असंप्रज्ञात से निर्बीज की तरफ पहुंचते हैं, वो अलग है, वो हम बात करेंगे बात। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल जो साधक होते हैं, उनको संप्रज्ञात से होते हुए असंप्रज्ञात से निर्विष तक पहुंचते हैं। अब इस पूरे संस्कार रहते हैं, इसको भी संप्रज्ञात के अंतर इनको चार भाग बांटा है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, विचार, आनंद, स्मिता, अनुगम, अनुगमात, संप्रज्ञात। वितर्क, विचार, आनंद और स्मिता, इन चारों संबंध से युक्त होता है, जिसे हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। इसके अंदर वितर्क हो, विचार हो, आनंद हो, स्मित हो, एक करके समझते हैं क्या है। ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? नहीं सर। होना भी नहीं चाहिए, ये तो सरल है। अब देखो एक और चीज है, एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, तो एग्जाम्पल बड़ा सटीक बैठता है यहाँ पे। जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा है, मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूँ क्लास में, और ये इजीली समझ में भी आता है कि सर, बहुत लोग कहते हैं कि सर ये समाधि संबंध, इसके जो प्रकार है वो समझ में नहीं आता। तो जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, जब जलता है तो क्या होता है, राख बनता है, मतलब कुछ अवशेष है, उसको आप संस्कार समझ लीजिए। ठीक है। वो सबीज हो गया। और उसी के अंदर जब कोई पेट्रोल चलता है तो क्या कुछ बचता है क्या? बचता है कार्बन, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन है। तो संस्कार छिन्न हो गया, जिसको आप देख नहीं सकते, मतलब है संस्कार, मतलब छिन्न हुआ है। वो क्या कहलाया, असंप्रज्ञात। ठीक है। या फिर ऐसे कोई पदार्थ जो जल के कुछ भी शेष न बचा हो, जैसे कोई पारा मरकुरी, ऐसा कुछ बहुत शुद्ध, ऐसा कुछ चीज हो जो जल के कुछ भी न बचा, वो क्या कहलाया, निर्बीज। तो कुछ भी शेष न बचा। ठीक है। और बाकी देखो डिटेल में हमने इस पे सारे चीजों को डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना आप लोग। फिर भी मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी रिवीजन रिवीजन में भी। विराम प्रत्यायाभ्यास पूर्वक संस्कार से शून्य, कि विराम, विराम प्रत्यय अभ्यास का जिसकी पूर्व अवस्था है, और संस्कार जिसमें चित्त का संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। अब यहाँ पे उनकी जो पहले वाले सूत्र को पहले लेके आते हैं फिर से।
देखो, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, इसको समझा देता हूं फिर से मैं। वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता। वितर्क वो जिसके अंदर जैसे तीन चीजें होती है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप देख ग्रहण कर रहे हो इस अभ्यास या इस चैप्टर को सुन रहे हो, और जिस माध्यम से आप सुन रहे हो, ये मीडियम, तीन चीजें हो रही है। वैसे ही यहाँ पे भी है, तीन संप्रज्ञात के तीन जो है ध्येय बनाए गए, तीन पदार्थ बताए गए। क्या? ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। जो ग्राह्य है, ग्राह्य क्या? जो इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय, इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय, वो ग्राह्य कहलाता है। और ग्रहण जो इंद्रिया और उसके अंतःकरण, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण कहलाता है। और ग्रहिता जो बुद्धि के साथ एक रूप का पुरुष, जो आप है, ठीक है, जो ग्रहिता है। ग्राह्य जैसे मैं हूं, और ग्रहण नहीं नहीं, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो विषय है वो ग्राह्य हो गया। ग्रहण जिस माध्यम से आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहिता ये जो आप ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं इसमें। तो इसके अंदर वितर्क में क्या होता है? वितर्क में जिसमें इंद्रियों की स्थूल चीज की चर्चा करी जाती है, वितर्क में, इसको समझिए यहाँ पे। वितर्क में इंद्रियों की स्थूल, ठीक है, और वही जब आप विचार जाएंगे ना, तो वहां पे सूक्ष्म हो जाते हैं इंद्रियों की सूक्ष्म। जैसे आ, ये आंख है, ये इंद्रिय आंख है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो देखना, वो क्या है? सूक्ष्म है। लेकिन जिस माध्यम से हम देख रहे हैं, आंख, ये क्या है? स्थूल है। वैसे ही वितर्क क्या है? स्थूल विषय हो गया। विचार में क्या? सूक्ष्म हो गया। और यहाँ पे आनंद और अस्मिता में ये चीजें गायब हो जाती है, ठीक है। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है ये संप्रज्ञात में। तो जिसके अंदर वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अस्मिता जिसके अंदर मैं की भावना हो, सिर्फ मैं, अहम, वो चीजें समाहित होती है, ठीक है। ये चार चीजें जो है संप्रज्ञात समाधि में इन्वॉल्व रहता है। बट इसमें एक जगह एक्सप्लेनेशन है, वो मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखो, गणेश पदार्थों की स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक सब ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, वह तब तक क्या है? सवितर्क समाधि है। सवितर्क देखो, वितर्क को भी दो भागों में बांटा। क्या? किसमें? सवितर्क और निर्वितर्क। जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, वो सवितर्क है। और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तो क्या कहलाता है? निर्वितर्क कहलाता है, ठीक है। सेम विचार में भी है, सविचार और निर्विचार। उसमें क्या होता है? जो विषय है वो सूक्ष्म हो जाता है। ये जो ग्राह्य जो पदार्थ के जो स्थूल रूप है, वहां पे क्या हो जाएगा? सूक्ष्म रूप हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ग्रह के सूक्ष्म रूप में जब समाधि की जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ बड़ा सटीक है। देखो यहाँ पे, जब ग्राह्य पदार्थों में स्थूल रूप में समाधि जब की जाती है, और जिसके अंदर शब्द, अर्थ, ज्ञान का विकल्प रहता है, वो सवितर्क समाधि है। और जब इनका विकल्प नहीं रहता, वो निर्वितर्क समाधि है। इसी प्रकार जब ग्राह्य और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि की जाती है, यहाँ पे क्या था? सवितर्क में स्थूल रूप में, वही क्या हो गया? इस सूक्ष्म रूप में जब समाधि की जाती है, उस समय समाधि में शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, वो क्या कहलाता है? सविचार। और जब इसका विकल्प नहीं रहता, वो निर्विचार कहलाता है। अब यहाँ स्थूल और सूक्ष्म से एक और तात्पर्य ये है, जैसे हम किसी मूर्ति को देख रहे हैं, उस पर ध्यान लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? स्थूल है। लेकिन जैसे ही हम अपने अतीन्द्रियों पे
अंदर की जो चीजें जैसे चक्र हो गए आपके, सूक्ष्म चीजें हैं, उन पे जब आप समाधि लगाते हैं, उन पे जब आप ध्यान लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म कहलाता है। यही बातें कही गई यहाँ। और जब निर्विचार समाज में विचार का संबंध नहीं रहता, जब आप निर्विचार में भी जब आप विचार समाप्त हो रहे होते हैं, उस वक्त आनंद का अनुभव रहता है, अहंकार का संबंध रहता है। और जब अहंकार भी, मैं की जो भावना भी जब लुप्त हो जाए, तो वो अस्मिता कहलाता है, अस्मिता तो समझी जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज है बाबू, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, ये एक सीरीज है। और फिर जब अस्मिता पे पहुंचते हैं, तब जाके आपका असंप्रज्ञात की ओर जाता है। जब असंप्रज्ञात सिद्ध होता है, तब निर्वीज समाधि पे जाता है। ठीक है, समाधि में यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूर। अब यहाँ पे समझिए कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से जोड़ा, कि विराम प्रत्यय का अभ्यास जिस पूर्व अवस्था है, जिसमें जितना संस्कार मात्र शेष रहता है वह अन्य, यहाँ पे साधक को परमार्थ की प्राप्ति होती है, यही जगह है। अब इसको और समझा दे रहा हूं। जैसे यहाँ प्रत्यय का मतलब समझिए, जब आप प्रत्यय का मतलब समझ जाएंगे तो इसकी मीनिंग समझ जाएंगे। प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी चीज से है, कोई मूर्ति, कोई सूरज, चांद, किसी पे भी आप जब ध्यान लगाते हो, स्थूल चीज, उनका भी जब विराम प्रत्यय अभ्यास, जब उसका भी जब, ये कहते हैं ना कि जो चीज हम देख रहे थे और उस पर हम मेडिटेट कर रहे थे, और वो भी चीज जब समाप्त हो रहा है, बस उसका संस्कार बच गया, बस कहने की उसका आभास। कई बार क्या होता है, कोई मूर्ति है ना, मूर्ति जब हम स्थापित करते हैं, गणपति या कुछ भी, और जब हम उसको विसर्जित कर देते हैं, और जब आप आते हो, तो कई बार प्रतीत होता है, नहीं अभी भी यहाँ पे गणपति विराजमान है, यहीं पे दुर्गा जी है, अभी भी आभास होता है, ऐसा लगता है कि वहां अभी भी है, लेकिन वास्तविकता में है नहीं। लेकिन ऐसे संस्कार कहते हैं ना कि बस शेष थोड़ा सा रह गया, और यही यहाँ पे पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। यही है मेन पर वैराग्य, जो आपके असंप्रज्ञात की ओर लेके जाता है। क्लियर है? ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा? नहीं होगा, ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे साधक के बारे में बता रहे हैं, दो प्रकार के साधकों की बात है। ठीक है, पहले प्रकार का भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो एक साधक होते हैं, निम्न प्रकार, निम्न कोटि के साधक, जो उनको जब साधना करते करते जब मृत्यु हो जाए, तो वापस से उसको वहीं से शुरू करनी पड़ जाए, तो वो निम्न कोटि के साधक, वहां तक वो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे प्रकार के साधक भी है, जो समाधि से पहले ही असंप्रज्ञात को प्राप्त कर चुके थे, बट निर्वीज को प्राप्त नहीं किए। ठीक है, तो वो जब पुनर्जन्म जब होता है उसका, तो वापस से जो उसके संस्कार है वहीं से शुरू होते हैं। कहते हैं ना, पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार है वापस उसके साथ आता है। आपने कई बार देखा होगा, आप ज्ञानानंद महाराज को देख लो, या कई ऐसे सिद्ध योगी को देख लीजिए, जो जन्म से ही बड़ी वाक्पटुता उतार रहे हैं, जन्म से ही वो कथावाचक रहे हैं, होते हैं, आपके समाज में भी देखते होंगे। तो वो उनके संस्कार पहले वाले संस्कार है, पूर्व जन्म के संस्कार है। तो जब वो जन्म लेते हैं, तो वापस से वो असंप्रज्ञात को प्राप्त रहते हैं, बस कुछ साधना और करनी है और निर्वीज को प्राप्त हो जाते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम की, विदेह और प्रकृति लय योगियों के लिए ये भाव प्रत्यय कहलाता है। मतलब जो पूर्व जन्म में साधना करते करते विदेह स्थापन को प्राप्त कर चुके हैं, शरीर को छोड़ चुके हैं साधना करते करते, ठीक है, उसे महाविदेह कहते हैं। तो वापस से जब उनका जन्म होता है, तो वापस से वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके वो वहीं से यात्रा शुरू करते हैं। इसी को कहते हैं भाव पर।
भव प्रत्यय। एक दूसरे प्रकार की साधक की बात कह रहे थे, वही जो अभी हमने बात करी है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक की परेशान। जो दूसरे प्रकार के साधक जो है, वापस उसको वही दौड़ लगानी पड़ेगी शुरुआत से। कैसे? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि ये सीरीज है, वही क्रम आपको अपनाने पड़ेंगे सिद्ध। श्रद्धा वही डिवोशन, ठीक है। वही वीर्य मतलब यहाँ पे वीर्यवान से है, मतलब शक्ति से है, उसके अंदर जो ऊर्जा से है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों के संबंध में है ये चीज, ठीक है। तो हाँ, फिर विलय, और फिर जाके स्मृति आती है, ठीक है। स्मृति का यहाँ पे तात्पर्य ध्यान से है, और फिर समाधि यहाँ पे, और जो है ये समाधि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए। और जब ये प्राप्त होता है तो फिर प्रज्ञा इनको प्राप्त होता है, मतलब सही गलत की पहचान। प्रज्ञा प्रखर बुद्धि, प्रज्ञा मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि का होना, ये सिद्ध होता है, ये कर्म से सिद्ध होता है। अगर कोई चाहे कि डायरेक्ट हम समाधि और प्रज्ञा पे पहुंच जाएंगे तो नहीं होगा, उनको डिवोशन के साथ साथ विनयवान भी होना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही सदा आएगा, विनयवान होगा, स्मृति बढ़ेगी, और फिर समाधि की प्राप्ति होगी, या संप्रज्ञात असंप्रज्ञात और फिर प्रज्ञा, ठीक है। इस सीरीज में आता है। और फिर अगले सूत्र में यहाँ पे कहते हैं कि भाई कैसे जो सिद्धि है वो उसकी गति क्या हो, कैसे? तो तीव्र संवेगा नाम आसना, कि जिनकी गति बड़ी तीव्र रहती है वो निर्बीज समाधि की प्राप्ति जल्दी उनकी होती है। तीव्रता का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज भाग गए, बहुत रात दिन एक कर दिया, हमने प्रैक्टिस किया, नहीं। तीव्रता का मतलब एक उसके अंदर संवेग से है, कि नहीं आज इस बार तो हम जेआरएफ नेट तो निकाल के ही रहेंगे, उसके अंदर वो आग होनी चाहिए, ठीक है। इस तीव्र, ये यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो संवेग है बड़ा तीव्र है। डिटर्मिनेशन आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके जो साधना है वो जल्दी शीघ्र सफल होती है। यहाँ पे एक कैटेगरी बताया है, क्या कि मृदु मध्यादि मात्र तत्वातों की विशेषा, कि इन सब में विशेष क्या है, कि जिनकी साधना हल्की है, मृदु है या हल्की, मध्य है, या तो फिर उच्च होने के कारण। तो इन सब में जिनकी संवेग जो है तीव्र रहती है, वो क्या है, विशेष उनको कहा गया है, उनकी साधना जल्दी। तीव्र का मतलब सेम हमने, अधिमात्रा मतलब तीव्र, वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जिनका रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, उनके लिए बोला गया है ये चीजें। यहाँ कहा गया जिस साधक में श्रद्धा विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, उसका साधन अधिमात्र वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो, मेन क्या है, अल्टीमेट गोल साधना का क्या है किसी के लिए? मोक्ष को पाना। तो कई उपाय बताए, इससे पहले एक उपाय हमने बताया, क्या बताया आप, बताइए कोई एक व्यक्ति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक की परेशान। अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें हमने बताई थी, ठीक है। दूसरा उपाय यहाँ पे बताया ईश्वर प्राणिधान, कि ईश्वर प्राणिधान के द्वारा भी, यहाँ पे आपने कभी गौर किया, यहाँ पे झलक मिलती है क्या, कर्म योग का, भक्ति योग का, और आगे बढ़े ज्ञान योग का, है इसमें। आप अभ्यास वैराग्य किए, कहीं ना कहीं वो कर्म योग को दर्शाता है। ईश्वर प्राणिधान कहीं ना कहीं आपको भक्ति योग की झलक देती है, ये कि भक्ति योग के द्वारा भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब ही निर्विश समाधि, ईश्वर का प्राप्त मतलब ही इस भव सागर से प्राप्त
मोक्ष को पाना मतलब भव सागर से प्राप्त पार जाना, कैवल्य को पार जाना। तो ईश्वर प्राणिधान से भी आप निर्वीज समाधि की स्थिति होती है, शीघ्र पा सकते हैं। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है सरेंडर टू गॉड, ठीक है, ईश्वर के शरणागत होना। और ईश्वर की यहाँ पे विशेषताओं की चर्चा करी गई, ये आप याद रखना। कितने सूत्र से, सूत्र संख्या से लेकर कितने कितने सूत्र में ईश्वर की विशेषताओं के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो बताया गया क्लेश कर्म विपाकाशैर पराविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि जो क्लेश से परे हो, कर्मों के परे हो, विपाक आशा ये चीजों से परे हो, उन पुरुष विशेष को ईश्वर कहा गया है। ऐसे पुरुष जो क्लेश नहीं है। क्लेश कौन से? जो पंच क्लेशों की बात हम करेंगे अगले अध्याय में। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश कहे गए। इससे परे हो। कर्म, कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। पढ़े है ना, भगवत गीता में भी पढ़े आप, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, प्रायश्चित, ये सब पढ़े हैं आप। यहाँ पे भी पढ़ेंगे, कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से पाप कर्म, पुण्य, पुण्य कर्म, पाप पुण्य से मिश्रित और पाप पुण्य से परे। तो योगियों के कर्म कौन से हैं? पाप और पुण्य से परे, वो योगियों कर्म है। यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म। शुक्ल मतलब अच्छे पुण्य कर्म। पुण्य, अच्छे कर्म। कृष्ण कर्म पाप कर्म। शुक्ल अशुक्ल कर्म मतलब मिश्रित कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कर्म मतलब पाप पुण्य से परे, ठीक है, ये योग्य कर्म। तो इनसे परे होना, वो कर्मों से परे होना। विपाक मतलब कर्मों का ये फल। विपाक किसको कहते हैं? जो कर्मों के फल को, इनसे परे, फल की इच्छा नहीं रखते भाई ऐसे व्यक्ति, ना उसके संस्कार रहते हैं, आशय भी नहीं रहता, उनसे परामिष्ट हो चुके, वो क्या पुरुष विशेष क्या कहलाता है? ईश्वर कहलाता है। इन चीजों से संबंधित नहीं है। कौन से कर्म? क्लेश कर्म, विपाक और आसन। कर्म के फल को विपाक कहते हैं। और क्या है बता रहे हैं ईश्वर की विशेषता, और बता रहे हैं कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, इस सारे ही सर्वता का बीज का जो कारण है निरतिशयम। दो चीजें हैं बता रहे, दो चीजें होती है, एक तो होता है सतिशय और निरतिशय। सतिशय क्या होता है? जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो। जैसे कोई व्यक्ति है 6 फीट का हाइट का है, लेकिन उससे कोई दूसरा हाइट वाला भी तो हो सकता है ना, 10 फीट का भी हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति 15 फीट का हो और इस संसार में उससे कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, वो निरति सही, सती सही, लेकिन उससे बड़ा कोई हो तो ईश्वर से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसीलिए इसको यहाँ पे निरति सही कहा गया है। पूर्वेशाम अपनी गुरु कालेनान वक्षिता, जो कालों को भी जीत लिया है, ऐसे गुरु के भी पूर्वज को भी क्या कहला गया है? कालजय, या फिर इनको भी ईश्वर का दर्जा दिया गया है। जो क्या है? मृत्युंजय हो, जो काल को जीत लिया है, उसी को क्या कहला गया? तस्य वाच का प्रणव। प्रणव किसको कहा गया? ईश्वर को कहा गया। ओमकार को भी कहा गया है कि उस ईश्वर को, तस्य मतलब उस ईश्वर का, वाचक का है, नाम क्या है? प्रणव है। प्रणव क्या? ओमकार है। तज्य पदस्थ पदार्थ भावनम, अब ईश्वर का नाम बतला के उसके प्रयोग की विधि। अब कैसे भाई ईश्वर है लेकिन कैसे उसका क्या करे उसको? तो उसका चिंतन करने से भी, उस ओमकार का जप करने से भी, उसके अर्थ, ओमकार के अर्थ का चिंतन करने से भी क्या होता है? आपके जो चित्त है निर्मल होता है। यही तो हमने बात करी थी ना, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान से आपको समाधि जल्दी शीघ्र होती है। वही तो है ना कि भाई कैसे? तो ईश्वर के नाम का जप करने से। अब आ गया ना भक्ति योग। हम्म अब ईश्वर के नाम का जप और चिंतन करने से आप पूछोगे क्या होगा, तो उसके फल की बात करिए। क्या होगा? ततः अधिगमो अप्य अंतराया भावाश्च,
उन साधना से तथा उस मतलब उसके चिंतन से, ईश्वर के नाम का चिंतन करने से जो अंतराय है, जो विघ्न है, और प्रत्येक चेतनाधिगम मतलब अंतरात्मा के ज्ञान का वो क्या बोलते हैं, उसके ज्ञान के ज्ञान हो जाना, जो विघ्न है वो उसका अभाव हो जाएगा। अंतराय अभाव से मतलब जो विघ्न है वो दूर हो जाएंगे, आपके जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, और अपने अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। क्या मतलब? आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब यहाँ पे अंतराओं की बात करी गई है। 9 अंतराय महर्षि पतंजलि ने बोला है। क्या क्या? व्याधि, अस्त्रान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अवलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्त अंतराय। कौन कौन से? व्याधि, अस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अवलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थिति। अब ये क्या बात होगी सर? क्या बता दिए? इतना लंबा सूत्र, लंबा चौड़ा क्या होता है? तो व्याधि होता है जो शारीरिक कष्ट है, उसको कहते हैं क्या? व्याधि। शरीर के अंदर जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। अस्त्यान, अस्त्यान क्या होता है? अकर्मण्यता का भाव, मतलब आपके साधना में प्रवृत्त न होना, ठीक है। अकर्मण्यता आना वो कहलाता है अस्त्यान। संशय, डाउट होना, साधना तो कर रहे हैं, अरे इसका लाभ होगा क्या? 2 दिन बाद हम इंस्ट्रक्टर से पूछ लेते हैं, अरे सर कुछ नहीं हो रहा, इसका लाभ होगा क्या? तो संशय होना अपने साधना में, सर हम पढ़ रहे हैं, क्या इससे प्रश्न आएगा क्या? ये संशय, तो वो भी क्या है? अंतराय। प्रमाद, प्रमाद और आलस्य करीब करीब सेम है। प्रमाद मतलब होता है कि आपके अंदर क्या ना, बेपरवाही करना, अवहेलना करना किसी साधना का, अरे ये इससे कुछ लाभ थोड़ी होता है। और आलस्य हो गया मतलब आपके अंदर तमोगुण का बढ़ जाना और लेजीनेस होना। जैसे बारिश हो गई, छोड़ो आज कौन जाएगा, अच्छा मौसम है, पकौड़ा खाते हैं आज तो। और अविरति होता है क्या? जो भोग में प्रवृत्त रहेगा बट योग में प्रवृत्त न रहेगा। मतलब भोग, अविरति मतलब ज्यादा भोग की तरफ बढ़ना, आसक्ति होना, इंद्रियों के विषयों की तरफ आकर्षित होना, भोग में प्रवृत्त होना, बहुत ज्यादा। आप कह सकते हो कि भोग विलासिताओं में लिप्त होना, वो अविरति कहलाता है। और भ्रांति दर्शन मतलब विपरीत समझना, इस ज्ञान को झूठा ज्ञान, आप पर ये ज्ञान भी समझ सकते हो इसको, झूठा ज्ञान, ठीक है। अरे योग का तो ज्ञान फालतू है, कुछ नहीं होता, ऐसा तो ऐसे ही है, इस तरह की फालतू की बातें तो भ्रांति दर्शन कहलाता है। अवलब्ध भूमिकत्व क्या होता है? कि साधन करने पर भी योग की भी भूमिका, अर्थात साधना की स्थिति में प्राप्त ना होना अवलब्ध। अब जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई वृक्षासन कर रहा है और वृक्षासन वो नहीं कर पा रहा है, वो स्थित नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है, वो कहलाता है अवलब्ध भूमिकत्व, मतलब अपने साधना में स्थित ना होना। अनवस्थिति तत्व क्या कहलाता है? वो स्थित तो हो गया, अब वो वृक्षासन कर पा रहा है लेकिन लंबे समय तक नहीं होल्ड कर पा रहा, ठीक है। अपने वो अब साधना में बैठ रहा है लेकिन लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा रहा है, तो वो भी क्या है? ये सब अंतराय है ना। वो कहलाता है क्या? अनवस्थित। ये 9 प्रकार के चित्त विक्षेप बताए हैं, इसी को अंतराय कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो चित्त विक्षेप है उसको कहते हैं सहभू, ठीक ठीक है। दुख मनस्य अंग में जयत श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभू। क्या क्या कि दूसरे प्रकार के विघ्न मतलब दुख, तो 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। दैविक। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक होता है जो आपके इंद्रियों, शरीर में जो कष्ट पहुंचा हो, ठीक है, मन, इंद्रियों और शरीर में जो भी ताप पीड़ा हुई हो, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आदि भौतिक दुख
जैसे किसी जानवर पशु पक्षियों के द्वारा आपको कष्ट पहुंचाया गया हो, जैसे मच्छर काट लिया, तो वो भी आधी भौतिक दुख दुख कहते हैं। और आधी दैविक दुख सर्दी गर्मी, मतलब नेचुरल जो डिजास्टर है, भूकंप, सुनामी आ गया, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि की वजह से आपको जो दुख पहुंचा हो, वो कहलाता है आधी दैविक। इसके बाद आता है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का मतलब होता है कि इच्छा की पूर्ति न होने पे आपके अंदर जो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, वो दौर्मनस्य कहलाता है। जैसे आपको BMW खरीदने की इच्छा हो गई और आप नहीं खरीद पाए, तो वो क्या कहलाता है? वो दौर्मनस्य। आपके अंदर दुख उत्पन्न होगा, क्षोभ उत्पन्न होगा। और अंग में जयत मतलब होता है आपके शरीर में कंपन होना, वाइब्रेशन, पार्किंसन जिसको आप कह सकते हो, वो अंग में जयत है। और श्वास प्रश्वास मतलब आपकी इच्छा के बिना श्वास का आना और श्वास के जाना, वो श्वास और प्रश्वास, ये विक्षेप कहलाता है। अब मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय, अच्छा टाइम हो गया है क्या? कंप्लीट नहीं हो पाया। अब देखो दूसरे प्रकार के जो बात कर रहे हैं कि अब आपके पास दूसरे प्रकार का जो है, क्या, चित्त को निर्मल करने, उन विकृति को दूर करने के उपाय बता रहे हैं। दूसरा उपाय क्या क्या? तत्प्रतिषेधार्थ में का तत्वाभ्यास। अब उनको दूर करने के लिए, उन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना। कोई भी एक चीज को मान लीजिए आप, कोई भी एक चीज, और उसका अभ्यास करते जाओ, देखते रहो। कोई भी एक चीज हो सकता है, सूरज चांद, अपने अंदर कुछ भी चीज का अभ्यास करो। इतने सारे उपायों की बात करी महर्षि पतंजलि ने। और चित्त के निर्मल करने के और भी सुगम उपाय बता दिया। क्या? कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विश्वा नाम भावना तो चित्त प्रसाद। ये चित्त को देखो, एक एग्जाम्पल में देता हूँ क्लास में अक्सर, कि जैसे कोई लोहा है और उससे आपको औजार बनानी है, तो आप क्या करोगे भाई? तुरंत तो नहीं बनेगा ना। आप क्या करोगे? उसको उसको सॉफ्ट करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे उसको। वैसे यहाँ पे है, अगर इतने सारे उपाय आपने लगाए और फिर भी आपका जो विघ्न है वो दूर नहीं होता, ठीक है, जो आपके चित्त है, वृत्तियां है, वो दूर नहीं हो रहा है वृत्तियां, तो उसको आप क्या करो? निर्मल कर लो। तो ये उपाय ये बता रहे हैं, ये चित्त को निर्मल करने के उपाय बता दिए। क्या? कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विश्वानाम भावना चित्त प्रसादनम। आपको क्या करना है? लैपटॉप पे बैटरी डेड, सर आ जाएगा तो बता देना। आपको क्या करना है? सुखी व्यक्तियों के प्रति आपको मित्रता का भाव रखना, दुखी के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, पुण्य आत्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव, और पाप आत्मा के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। इनसे आपका चित्त क्या होगा? निर्मल होगा। फिर भी और भी दूसरा उपाय है। क्या? चित्त शुद्धि के दूसरा उपाय, निर्मल के दूसरा क्या कर सकते हैं? अगर ये नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? प्रचधर्म विधारणाभ्याम व प्राण से, प्राण को आप निर्मल कर लो, प्राण को कर लो, प्राण वायु, तो प्राणायाम का अभ्यास कीजिए बारंबार। जो है प्रछद्र विधारणाभ्याम का मतलब होता है क्या? श्वास को बाहर निकालना, और विधारण मतलब कुंभक करना। इससे भी क्या होता है? आपका प्राण वायु निर्मल होता है। जब प्राण निर्मल होगा तो चित्त अपने आप निर्मल होगा। चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत्, है ना भाई? प्राण को कंट्रोल करोगे, अपने आप चित्त कंट्रोल में आ जाएगा। और इससे क्या होगा? विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, कि जो विषयों की तरफ आपकी प्रवृत्त हो रहे हो, मन आपका जो भाग रहा है विषयों के प्रति, वो क्या हो जाता है? बंध जाता है, कंट्रोल हो जाता है। वही बात अभी हमने कही। हम्म जो आपका प्राण जैसे ही कंट्रोल में आएगा, आपका मन चित्त अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये चीजें क्या है? इसको बात मन को कंट्रोल करने वाली। और ये जब कंट्रोल में आएगा तो अपने आप चित्त निर्मल भी है। और दूसरे प्रकार के उपायों की बात करी है, विशोकावा ज्योत्स्मति। और क्या उपाय हो सकता है? आपने देखा होगा जो सपने में बड़े अच्छे अच्छे चीज जब आप देखते हो तो आपका मन प्रसन्न रहता है, लेकिन वैसे ही डरावनी चीजें, भूत प्रेत को देख लो तो आप पसीना पसीना हो जाते हो, डर जाते हो। ठीक है?
यहाँ पे कह रहा है कि जो ऐसी जो एक कहते हैं ना कि दिव्य चीज का दर्शन करने से ही आपके जो विशोक शोक जो दूर हो जाए, शोक रहित हो जाए। वी अशोक मतलब आपका जो शोक है वो समाप्त हो जाता है जैसे ही आप ज्योतिषपति मतलब दिव्य दृष्टि दिव्य चीज को आप देखते हो। तो स्वप्न में अगर आप किसी ईश्वर के दर्शन कर लो, देखो आपका चित्त निर्मल हो जाता है। ये दूसरे उपाय बताया है। अब चित्त की स्थिरता के और अन्य उपायों की चर्चा यहाँ पे है। क्या? वीत राग विश्वम व चित्तम। वीत राग विषय करने वाला चित्त से भी जो है आपका ये चित्त भी से स्थिर होता है। जैसे कि राग द्वेष सर्वथा जब जिसका नष्ट हो जाता है ना, उससे भी चित्त निर्मल होता है। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ ताकि ये टॉपिक एटलीस्ट कुछ कम कंप्लीट कर लूँ, ताकि कल कुछ ही बच जाएगा, ताकि मैं कल नया चैप्टर शुरू कर पाऊँ। फिर आता है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंब वा, कि स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने से भी चित्त होता है क्या? स्थिर होता है। यहाँ पे भी वैसे ही चीजें बात है कि स्वप्न तो अलौकिक चीज का दर्शन कर लेना, ठीक है, उनसे भी आपका चित्त क्या होगा? निर्मल होगा। और यथाभिमत ध्यान रखो। अगर इन सब चीज भी आप नहीं कर पा रहे हो, महर्षि पतंजलि तो इतना उपायों की बात करी है कि अगर फिर भी आप ये सब नहीं कर पाए तो क्या करो? यथाभिमत ध्यान दो। आपका जो अभिमत हो, आपका जो मन हो, आप जो कर सकते हो वो करो, उस पे ही ध्यान लगाओ। उससे भी मन क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन करो, करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा। आप अगर आप कुछ भी उपाय नहीं कर सकते हो, इतने सारे चीज उपायों की बात करी हमने, अगर उनमें वो भी नहीं कर सकते तो आपका जो इच्छा है, आपका जो मत है, उन चीजों पे ही ध्यान लगाइए। उससे भी क्या होगा? आपका चित्त जो है निर्मल होगा। अपनी रुचि के अनुसार इसका ध्यान करने से भी निर्मल होता है। ठीक है। और इससे क्या होगा? परमाणु परम महत्वान तो अस्य अवशिकारा, कि बड़े से बड़े चीज और छोटे से छोटे चीज, परमाणु परम महत्व, बड़े से बड़े परमाणु से लेकर परम महत्व मतलब छोटे सूक्ष्म से लेकर बड़े से बड़े चीज को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, वश में कर सकते हो। यही बात है, अभ्यास करते करते जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ को आप तत्काल स्थिर कर सकते हैं। इतनी क्षमता आ जाती है। तो ये बातें गीता में भी कही गई है, 6ठे अध्याय में। ठीक है। तो 40 तक रहने देते हैं, दूसरे सर भी वेट कर रहे होंगे। तो टाइम आज के लिए इतना ही। कल बस हो जाएगा, 10-11 सूत्र है तो वी कैन इजिली कवर। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो इसको आप रिवाइज कर लेना। इसमें कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट में थोड़ा फास्ट हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। तो कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। पतली को रख करके फेस लगाए। सभी को प्रणाम, नमस्ते, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम सभी को। 5 मिनट का आपका रेस्ट है, फिर क्लास ज्वाइन करना सभी, ठीक है। हेलो। जी सर।
हरिओम सभी को। हरिओम सर। हरिओम सर। राधे राधे सभी को। क्लास हो रही है आपकी राधे योग सर। दर्शन की? यस सर। ओके। रिपीट करो रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है? मैं सर को बोलता हूँ वैसे। चलिए दीपिका मैम प्रे करवा दी, क्लास स्टार्ट करते हैं। जी सर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपने आप को प्रॉपर शांत करिएगा, पूर्णतः अपने आप को शांत करिए। आज की जो क्लास में हम सीख रहे हैं उस चीज को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखेंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना होगी। इसी के साथ हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। कमर गर्दन एकदम सीधी, आपका ध्यान आपकी आंखों के बीच में, आंखें बंद रहेंगी। रिलैक्स, डीप इनहेल। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज का ध्यान हमारी क्लास में रहेगा और हम सभी मिलकर कोशिश करेंगे पूरे के पूरे ज्ञान को अपने भीतर समा पाएं। इसी के साथ अपने हाथों को रब करिए और अपने चेहरे पर लगाइए और ईश्वर का धन्यवाद करिए। प्रणाम, धन्यवाद। चलिए आज की हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे। ओम। कोई बता सकता है मैंने कि सैटरडे संडे को कल क्या करवाया, कहाँ तक करवाया था? हेलो, आप में से आया था संडे को क्लास में कोई? हेलो, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? जी सर, आ रही है, लेकिन मैंने संडे की क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मुझे पता नहीं। ओके, तो मैं आइडिया लगाता हूँ। आई थिंक एवरेज स्पीड पे आए थे हम। ये टाइप मैंने करवा दिया था। आज करेंगे हम एवरेज स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस